अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, 2022 का आगाज़ हमास के ऊपर इसराइल ने हमलों से शुरू कर दिया। 2022 की शुरुआत में इसराइल ने हमास के ऊपर आज सुबह एक मरतबा फिर बड़ा हमला किया है और ये 2 दिन में दूसरा बड़ा हमला है। अभी तक जो इतलात मेरे सामने आई हैं उनके मुताबिक तकरीबन 8 से 10 मिसाइल हमले एक मरतबा फिर हमास के ठिकानों के ऊपर किए गए हैं। इसके बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमास और इसराइल की इस छिड़ जाने वाली जंग के बसे पर्दा चीज़ें क्या हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए, तमाम तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। वीडियो को आगे मिस न करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूँ कि तकरीबन 10 से 11 दिन की जो लड़ाई पहले हुई थी उसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ था। हमास की जानिब से फायर की जाने वाले कई सारे रॉकेट्स जो थे वो उनके डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए जाकर शहरी आबादी को हिट हुए थे और वहाँ पर भी हलाकतों की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब 2022 का आगाज़ इसराइल की जानिब से ऐसा किया गया है जिसमें इसराइल ने दावा किया है कि हमास की जानिब से 2 रॉकेट दागे गए थे जो कि किसी भी शहरी आबादी को हिट होने में नाकाम रहे और उसमें किसी भी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। अब इसराइल ये दावा कर रहा है कि हमास की जानिब से फायर की जाने वाले 2 रॉकेट्स के बदले में हमने ये तमाम डेवलपमेंट की हैं। अब इसराइल की जानिब से तकरीबन 8 से 10 उनके जो जंगी जहाज़ हैं उन्होंने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। तकरीबन 8 से 10 रॉकेट्स और मिसाइल हमले किए गए हैं। इसराइल ने यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन में उन्होंने टैंक्स का इस्तेमाल भी किया है और आर्टिलरी गन्स भी उन्होंने इस्तेमाल की हैं। प्यारे दोस्तों, अब सूरत हाल क्या है, ये तो एक थी खबर। अभी तक कीमती जानों के ज़िया के बारे में कोई तफसीलात हमें मौसूल नहीं हुई और एक अंदाज़ा लगाना भी इंतहाई हमाकत होगी। लेकिन सबसे अहम सूरत हाल ये है कि अब इसराइल और हमास के दरमियान ये दोबारा जो कशीदगी बढ़ रही है ये एक मरतबा फिर जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हमास की जानिब से रद्दअमल मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, जो 2 रॉकेट्स जिनको जवाज़ बनाकर इसराइल ने हमास के ऊपर एक मरतबा फिर बमबारी की है, शेलिंग की है और उनके ठिकानों को नुकसान पहुँचाने का दावा किया है, उसकी ज़िम्मेदारी हमास ने कबूल नहीं की। देखिए, इसराइल कई मरतबा हमास के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर चुका है कि हमास की जानिब से ही रॉकेट फायर किए जाते हैं जो जाकर इसराइल की शहरी आबादी को हिट होते हैं और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम उन्हें नाकारा बना देता है। जब जब रॉकेट फायर किए गए हमास की जानिब से, हमास ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। लेकिन अब ड्रामाई तौर पर अभी तक किसी तंजीम, किसी ग्रुप ने और हमास ने भी उन 2 रॉकेट्स की ज़िम्मेदारी अपने सर पर नहीं ली है। अब जो इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है, प्यारे दोस्तों, इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई सारी इमारतें गिरा दी गई, कई सारे इलाकों को निशाना बनाया गया और इसराइल ने दावा किया है कि अहम किस्म के हमास के ठिकाने जो थे जिनके बारे में हमें इंटेलिजेंस की मालूमात थी, हमने उसे निशाना बनाया है। प्यारे दोस्तों, हमास को सपोर्ट कौन कर रहा? अब इसराइल का दावा आपको बताते चलूँ कि इसराइल ने यह दावा किया है कि हमास को जितनी सपोर्ट भी हो रही है वो ईरान कर रहा है। यानी कि हमास एक ऐसा ग्रुप है जो ईरान के दिए गए मिसाइल, रॉकेट्स और मदद से इसराइल को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचता रहता है। ये जो दावा है ये इसराइल की जानिब से सामने आया है। अब ख़तरा बढ़ चुका है। 2022 के आगाज़ में 2 दिनों में 2 ख़तरनाक हमले इसराइल की जानिब से किए गए। अब इसराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने हमास के जिन जिन निशानों को, जिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया है, अब उसका रद्दअमल हमास की जानिब से मुमकिन हो सकता है। हमास की जानिब से अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोशी है। हमास ने होने वाले हमलों के बारे में भी और 2 रॉकेट्स के बारे में किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी।
याद रहे कि पहले 11 रोज़ तक जो इनके दरमियान कशीदगी बरकरार रही, हमास रॉकेट फायर करता रहा, इसराइल के आयरन डोम सिस्टम उन्हें नाकारा बनाते रहे। कुछ रॉकेट्स जो हैं आयरन डोम सिस्टम को जाकर भी लगे और उनकी शहरी आबादी को भी लगे। प्यारे दोस्तों, इसराइल की जानिब से जब से हमास को निशाना बनाया गया तब से इसराइल के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सायरन बजाए गए हैं। अब इसराइल में सायरन बजने का मकसद क्या होता है? सायरन बजने का मकसद यह है कि ख़तरा है। आप अब अगर किसी भी महफूज मकामात पर जाना चाहते हैं तो आप जाएं और ख़ुद की जान को बचाएं। अब शहरियों के लिए उन्होंने एक मखसूस किस्म के केबल्स बना रखे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के महफूज मकामात बना रखे हैं, जिसमें सायरन बजने के बाद शहरी लोग जो होते हैं वो भागकर उनके अंदर चले जाते हैं। अब जब से इसराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, प्यारे दोस्तों, तब से इसराइल के अंदर आयरन डोम सिस्टम को भी हाईलाइट किया गया और उन्होंने सायरन बजाना भी शुरू किए हैं। अब उन्हें इस बात का खदशा है कि हमने तो इलाकों को निशाना बना दिया, अब हमास की जानिब से किसी वक्त भी रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। याद रहे कि हमास ने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि तब तक हम इसराइल को नहीं छोड़ेंगे जब तक इसराइल फ़लस्तीन के अंदर हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद नहीं करता। अब 2022 की शुरुआत इसराइल ने एक मरतबा फिर 2 दिनों में 2 बड़े हमले करके शुरू कर दी है। याद रहे कि इन दोनों दिनों में 2 हमलों में इसराइल की जानिब से पूरी ताकत का मुजाहरा किया गया। उन्होंने अपने जंगी जहाज़ भेजे, उन्होंने टैंक्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया और इसके अलावा इसराइल ने कहा कि अगर हमास इसका रद्द-ए-अमल देता है या फिर किसी किस्म के रॉकेट्स या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ हम उन्हें निशाना बनाने की अहलियत रखते हैं। याद रहे कि पहले जो 11 दिन की कशीदगी हुई थी, प्यारे दोस्तों, उसमें हमास ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास तकरीबन 14,000 से ज़ाहिद रॉकेट्स मौजूद हैं। जो उन्होंने रॉकेट्स दागे थे वो इंतहाई ख़तरनाक थे और याद रहे कि उन रॉकेट्स की खसूसियात इसराइल भी देखकर परेशान हो गया था कि वो रॉकेट्स अपनी सिमत को तब्दील करने की टेक्नोलॉजी रखते थे। ऐसे रॉकेट्स जो होते हैं उनको डिफेंस सिस्टम नाकारा बनाने में नाकाम रहता है और यही वजह है कि कुछ रॉकेट्स जो हैं वो जाकर इसराइल की सरजमीन को हिट भी हुए थे। प्यारे दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, जिसको इसराइल ने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ नस्ब कर रखा है ताकि शहरी आबादी तक कोई चीज़ ना पहुँच सके, वो एक जदीद निज़ाम है। वो जदीद निज़ाम के साथ साथ मुकम्मल टेक्नोलॉजी से लैस और इस दौरे जदीद का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम बताया जाता है। अगर हमास के चंद रॉकेट आयरन डोम सिस्टम को नाकाम बनाते हुए ज़मीन तक पहुंच सकते हैं तो याद रहे कि हमास के पास अब जो हमास ने दावा किया है उससे भी ख़तरनाक रॉकेट्स मौजूद हैं जो किसी वक्त भी किसी किस्म की डेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। अब हमास की तरफ से खामोशी एक सवालिया निशान है। क्या हमास इसराइल को जवाब देगा? क्या हमास इसराइल की इस बमबारी का जवाब देगा? कीमती जानें कितनी गईं, कितना नुकसान हुआ, अभी तक इसके बारे में किसी किस्म की चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन प्यारे दोस्तों, 2022 का आगाज़ इसराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर एक ऐलान किया है कि 2022 में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी। मुझे कामी मलिक को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।